नमस्कार। मैं हूं जेबी गुप्ता और गुप्तास पर्सपेक्टिव के इस नए एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है और वो है हमारी डाइनिंग टेबल पर पसरा हुआ सन्नाटा। जी हाँ, एक वक्त था जब इसे घर का धड़कता हुआ दिल कहा जाता था। एक ऐसा सेंटर जहां पूरा परिवार दिन भर के बाद एक साथ जुड़ता था। लेकिन आज अगर ध्यान दें तो इस हृदय में एक बहुत बड़ा सिग्नल लॉस हो रहा है। हमारी डाइनिंग टेबल धीरे धीरे एकदम खामोश, एकदम म्यूट होती जा रही है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि इस डिजिटल युग में हम अपने पारिवारिक कनेक्शन को वापस कैसे पा सकते हैं। अब जरा सोचिए, आखिर वो शोर, वो रौनक, वो घर की आत्मा, वो सब कहाँ चली गई? याद है ना, एक समय था जब डिनर टेबल सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं हुआ करती थी। अरे वो तो दिन भर की थकान उतारने का हमारा सबसे बड़ा अड्डा था। वहां बच्चों की दिन भर की शरारतों की पूरी रिपोर्ट पेश होती थी, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग होती थी, हल्की फुल्की बहसें होती थीं और ढेर सारी हंसी मजाक गूंजती थी। दरअसल वो शोर ही तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि एक परिवार पूरी तरह से जीवित है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो सच्चाई एकदम बदल चुकी है। कल की वो वाइब्रेंट शेयरिंग यानी जीवंत बातचीत आज पूरी तरह से साइलेंट स्क्रोलिंग में बदल गई है। मतलब आज जब हम घरों में देखते हैं तो टेबल पर खाना तो है, परिवार भी मौजूद है, लेकिन वो जो जरूरी बातचीत थी ना, वो बिल्कुल गायब है। ध्यान से देखिएगा, हर इंसान के एक हाथ में चम्मच होता है और दूसरे हाथ में उनका स्मार्टफोन। हमारी नजरें अब अपनी थाली या अपनों पर नहीं, बल्कि बस उस छोटी सी स्क्रीन पर टिकी होती हैं। अब चूंकि मैं एक इंजीनियर हूं, तो मेरी भाषा में इस कड़वी सच्चाई को कहते हैं सिग्नल लॉस। जी बिल्कुल, ये जो आभासी दुनिया है, ये जो वर्चुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनके कारण हमारे पारिवारिक नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। हम शारीरिक रूप से तो एक ही टेबल पर बैठे हैं, एक ही साथ खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर वर्चुअली देखें तो हम एक दूसरे से मीलों दूर हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह से कहीं और ही होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझने के लिए हम अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, द सिस्टम ओवरलोड, यानी हमारा बंटा हुआ ध्यान। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बातचीत की जो मौत हो रही है, इसका असली कारण आखिर है क्या। असल में हम एक ही समय में कई चीजों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली हमारे सिस्टम को पूरी तरह फेल कर रहा है। बिल्कुल सच है ये बात कि आज फेस टू फेस संवाद अब फेस टू स्क्रीन बनकर रह गया है। देखिए, इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेसिक सा सिद्धांत है। अगर आप एक मशीन को एक साथ दो बिल्कुल उल्टी कमांड देंगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, क्रैश हो जाएगी, है ना? इंसान का दिमाग भी कुछ कुछ ऐसा ही है। जब हम डाइनिंग टेबल पर एक तरफ टेक्स्ट मैसेज का जवाब भी देना चाहते हैं और दूसरी तरफ सामने बैठे इंसान की बात भी सुनना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग शब्दों को सुन तो लेता है, लेकिन उन भावनाओं को समझ बिल्कुल नहीं पाता। और इससे होता क्या है, हम अनजाने में ही सामने वाले को ये मैसेज दे देते हैं कि ये चमकदार स्क्रीन हमारे आसपास बैठे लोगों से ज्यादा जरूरी है, और बस यहीं से आपसी सम्मान और जुड़ाव में दरार आने लगती है। अब इस सिस्टम ओवरलोड का असर कहां हो रहा है? यह है हमारा दूसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर डैमेज, यानी बच्चों के विकास पर पड़ने वाला सीधा असर। इस खामोश म्यूट वातावरण का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो हैं घर के सबसे छोटे सदस्य। क्योंकि बच्चे दुनिया को देखकर ही तो सीखते हैं। वो हमें बहुत गौर से ऑब्जर्व करते हैं और वही दोहराते हैं जो हम करते हैं। अगर हम पुराने दिनों की बात करें तो डिनर टेबल असल में लकड़ी का कोई फर्नीचर नहीं था, बल्कि वो संस्कारों की एक पूरी पाठशाला हुआ करती थी। वहीं पर तो हम अपनी बारी का इंतजार करना और धैर्य रखना सीखते थे। हम ये सीखते थे कि जब घर के बड़े बात कर रहे हों तो उन्हें कैसे सुना जाए, अपनी चीजें कैसे बांटी जाए। लेकिन आज वो पाठशाला पूरी तरह से बदल गई है। आज बच्चे अपना कोई मनपसंद वीडियो देखते हुए चुपचाप खाना खाते हैं और बस बिना किसी से कुछ बोले उठकर चले जाते हैं। और इसके जो परिणाम आ रहे हैं ना, वो सच में बहुत ही चिंताजनक है। आज बच्चों में सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स की भारी कमी देखी जा रही है। उन्हें दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में, जिसे हम इमोशनल क्यूज कहते हैं, उसे समझने में बहुत दिक्कत आती है। और आई भी क्यों ना, उन्होंने कभी शांति से बैठकर अपने माता पिता के चेहरे के हाव भाव देखे ही नहीं। वो डिजिटल दुनिया के उन छोटे छोटे इमोजी को तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन रियल लाइफ की मुस्कुराहट और उदासी के बीच का जो असली फर्क है वो कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। अब भावनाओं की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, हार्डवेयर डैमेज, यानी हमारी सेहत पर होने वाला एक खामोश प्रहार। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक इंजीनियर के नजरिए से देखूं तो इसे हमारी एफिशिएंसी या कार्यक्षमता का एक बहुत भारी नुकसान कहा जा सकता है। देखिए, ये जो हमारा बटा हुआ ध्यान है, इससे हमारे शरीर में दो बहुत बड़े सिस्टम एरर होते हैं।
पहला असर तो सीधे हमारी बॉडी पर पड़ता है। जब हम स्क्रीन देखते हुए बिना ध्यान दिए खाना खाते हैं ना, तो हमारा दिमागी रजिस्टर ही नहीं कर पाता कि पेट भर चुका है। और इसका सीधा सा नतीजा क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा खाना, यानी ओवर ईटिंग। और दूसरा असर पड़ता है हमारे मन पर। दरअसल डिनर टेबल दिन भर के तनाव और स्ट्रेस को बाहर निकालने का एक बहुत ही शानदार वेंटिलेशन पॉइंट हुआ करता था। जब हम अपनी परेशानी परिवार के साथ शेयर कर लेते हैं तो मन का बोझ आधा हो जाता है। लेकिन जब बातचीत ही नहीं होगी तो वो सारा स्ट्रेस मन के अंदर ही अंदर एक घुटन पैदा करता रहता है। और इस पूरी संवादहीनता, इस खामोशी का जो फाइनल रिजल्ट है वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिना बातचीत के घर महज एक होटल बनकर रह जाता है। जी हाँ, जब डाइनिंग टेबल पर अपनी भावनाएं, दिन भर के छोटे छोटे किस्से और परेशानियां साझा ही नहीं की जा रहीं, तो घर का वो जो अपनापन वाला माहौल था वो तो खत्म ही हो जाता है। वो बस ईंट पत्थर की एक ऐसी इमारत बनकर रह जाता है जहां लोग सिर्फ रात को सोने और खाना खाने आते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए नहीं। तो अब इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम इस पूरे सिस्टम को डीबग कैसे करें? इस लगातार बढ़ते जा रहे सिग्नल लॉस को आखिर ठीक कैसे किया जाए? खैर, अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सीधा और तुरंत लागू होने वाला सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो चलिए बिना देर किए उस बहुप्रतीक्षित समाधान पर बात करते हैं। और ये समाधान है हमारा चौथा पॉइंट, द न्यू प्रोटोकॉल, जिसे मैं कहता हूं द बास्केट रूल। अगर हमें अपने परिवार के नेटवर्क को सफलतापूर्वक रिबूट करना है तो हमें हर हाल में इस नए प्रोटोकॉल को लागू करना ही होगा। अब ये बास्केट रूल है क्या? इसके नियम बहुत ही सिंपल हैं। आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले डाइनिंग टेबल के पास एक छोटी सी टोकरी या कोई बॉक्स रख दें। अब जैसे ही डिनर का समय हो, घर के हर एक सदस्य को अपना फोन साइलेंट करना होगा और उस टोकरी में डालना होगा। और नियम यह है कि जब तक खाना पूरी तरह खत्म ना हो जाए, सब लोग हाथ ना धो लें, कोई भी उस फोन को हाथ नहीं लगाएगा। मैं जानता हूं शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बार बार लगेगा कि कोई बहुत ज़रूरी कॉल तो नहीं छूट रही, जिसे हम फोमो या फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, सिर्फ 30 मिनट ऑफलाइन रहने से दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली। और जब एक बार वो कीमती 30 मिनट वापस मिल जाए ना, तो बातचीत को और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ सिस्टम अपग्रेड भी ट्राई कीजिए। जैसे खाना खाते समय कोशिश करें कि एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करें। सिर्फ ये मत पूछिए कि खाना कैसा बना है, बल्कि कुछ ओपन एंडेड सवाल पूछें, जैसे आज पूरे दिन में सबसे मज़ेदार चीज़ क्या हुई। बच्चों को अपने बचपन के दिलचस्प किस्से सुनाएं, ऑफिस की कोई बात बताएं। मतलब उन्हें तकनीक की इस दुनिया से हटाकर कहानियों की उस पुरानी दुनिया में वापस लेकर आएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस नियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक लीडरशिप की, एक नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी घर के बड़े बुजुर्गों की है। उन्हें सबसे पहले ये प्रोटोकॉल अपनाना होगा। देखिए, बच्चों को सिर्फ नसीहत देने से तो काम नहीं चलने वाला। अगर हम खुद ही मोबाइल देखते हुए खाना खाएंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसलिए बड़ों को ही सबसे पहले आगे आकर अपना फोन उस टोकरी में रखना होगा और डाइनिंग टेबल को फिर से एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरी सोच पर टिका है कि मशीनों को नेटवर्क की जरूरत होती है, लेकिन इंसानों को कनेक्शन की। जरा सोचिए, हमारे घरों में लगे वाईफाई राउटर की रेंज तो पूरे घर के कोने कोने तक पहुंच जाती है, लेकिन हमारे दिलों की रेंज और हमारा आपसी जुड़ाव महज डाइनिंग टेबल के उन 4 कोनों तक ही सिमट के रह गया है। हमें उस करीबी और उस फिजिकल कनेक्शन को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देना है। तो अंत में हम सभी के लिए एक छोटी सी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। क्या हम सब आज रात से ही अपने घरों में इस बास्केट रूल को लागू करने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, फोन पर आने वाले वो नोटिफिकेशंस कल सुबह भी वहीं रहेंगे, वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हमारे अपनों का वो साथ, वो छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक और हमारे बच्चों का वो मासूम बचपन, वो बहुत तेजी से हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। तो आज रात अपनों को पूरा समय दीजिए। क्या पता आज फिर से डाइनिंग टेबल पर वही पुरानी भूली बिसरी हंसी गूंजने लगे। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और समझ के सफर में ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।